अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो बुक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बेसिक ग्रामर, मतलब हमारी जो बुक है उसका नाम है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनन मार्टिन। ये वाली बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें अब तक नाउन को स्टार्ट किया हुआ था और आज नाउन के पोर्शन का लास्ट टॉपिक नाउन्स इन अपोजिशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारा बेसिक ग्रामर के ऊपर लेक्चर नंबर 14 है। तो नाउन्स इन अपोजिशन क्या होते हैं, पहले स्क्रीन पे देखें। रमा और कैप्टन मेड 50 रन्स। माई फ्रेंड इफ्रा इज इन ट्रबल। माई हस्बैंड बिलाल इज इरिटेटिंग। अब यहाँ पे रमा और कैप्टन मेड 50 रन्स। आपने देखा होगा कि और कैप्टन ये भी एक नाउन है और रमा भी एक नाउन है। माई फ्रेंड इफ्रा, माई फ्रेंड भी एक नाउन है और इफ्रा भी एक नाउन है। माई हस्बैंड बिलाल, हस्बैंड भी एक नाउन है और बिलाल भी एक नाउन है। तो इन तीनों सेंटेंस में नाउन क्या है, इकट्ठे आए हैं। कितने? 2 नाउन। ठीक है, तो एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा नाउन एक दूसरे के साथ मतलब स्टेप बाय स्टेप साथ ही जुड़े हुए आ जाएं और वो एक ही नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल रमा है और वो कैप्टन है, तो यहाँ पे पहला नाउन जो है वो मेन हमारा नाउन चल रहा है, तो दूसरा नाउन पहले नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ पे थर्ड नाउन भी लगा दे तो वो भी पहले नाउन को ही रिप्रेजेंट करे, लिंक उसका पहले नाउन के साथ ही उसी को ही रेफर करे। ठीक, इसको हम लोग नाउन्स इन अपोजिशन कहते हैं। क्लियर? तो नाउन्स इन अपोजिशन आर 2 or more nouns that are next to each other and refer to the same person or thing। ठीक है, सेम पर्सन सेम थिंग के बारे में बात कर रहे होंगे और नेक्स्ट टू ईच अदर एक दूसरे के साथ होंगे। इनमें जो फर्स्ट नाउन होता है जैसे कि रमा है, माई फ्रेंड है, हस्बैंड है, ये सारी क्या है, ये नाउन हेड कहलाते हैं। ठीक, फर्स्ट नाउन क्या होता है, नाउन हेड होता है और सेकंड नाउन जो होता है उसको हम अपोजिटिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माई हस्बैंड बिलाल में हस्बैंड जो है वो एक नाउन हेड है और बिलाल जो है वो अपोजिटिव है। जो अपोजिटिव होता है ना वो बेसिकली नाउन हेड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। When one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be in opposition to the noun which comes before it। यानी सेकंड वाला नाउन इन अपोजिशन कहलाएगा और सेकंड वाले को हम लोग अपोजिटिव भी कहते हैं। फर्स्ट नाउन हमारा नाउन हेड होता है। क्लियर हो गया? अब फर्दर जो अपोजिटिव्स होते हैं ना, हम इनको कॉमास लगाते होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली कॉमास ना भी लगाएं तब भी सेंटेंस ठीक होता है। कॉमास किस तरह से, ये ठीक है, अपोजिटिव्स आर ऑफन सेट ऑफ बाय कॉमास बट दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। If the appositives is essential to the identification of noun head, then it is not set off by commas. For example, in the sentence, the capital of France, Paris is a beautiful city. अब यहाँ पे क्या है, the capital of France, हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया जी, noun head. Then है Paris, जो कि हमारे पास appositive है। कहते हैं the appositive Paris is essential to the identification of the noun head capital of France. Therefore it is not set off by commas। इसको हम लोगों ने सेपरेटली नहीं किया, देखा। अब एग्जाम्पल्स फॉर द देखिए, माई सिस्टर मैरी इज अ डॉक्टर। सिस्टर हमारे पास क्या है, नाउन हेड है। मैरी क्या है हमारे पास, अपोजिटिव है। 2 नाउन इकट्ठे हैं तो इट मीन्स ये क्या हो गए, नाउन इन अपोजिशन हो गए। अगेन, द प्रेसिडेंट ऑफ द US जो बिडेन इज अ डेमोक्रेट। देन द बुक द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सोयर, अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हम लोगों ने, रिटन बाय मार्क ट्वेन। द ताजमहल अ ब्यूटीफुल वाइट मार्बल म्यूजियम इज लोकेटेड इन इंडिया। द प्लैनेट मार्स, द 4th planet फ्रॉम द सन, इज नोन फॉर इट्स रेड डस्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी। तो इन सिंपल वर्ड, नाउन इन अपोजिशंस आर 2 or more nouns that are next to each other and refer to the same person or thing। फर्स्ट नाउन इज कॉल्ड नाउन हेड एंड द सेकंड नाउन इज कॉल्ड अपोजिटिव। और अपोजिटिव जो है वो प्रोवाइड करता है मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन हेड। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको नाउन्स इन अपोजिशन जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव्स को स्टार्ट करेंगे इन डिटेल। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।